जगनमोहन रेड्डी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी ने साथ आने का प्लान बनाया। 7 फरवरी को दिल्ली आकर चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह और जेपी नड्डा से अलग अलग मिले भी, लेकिन बंद कमरे में हुई मुलाकात की ना कोई तस्वीर सामने आई और ना ही अलायंस को लेकर कोई ऐलान हो सका। इस बात को 15 दिन होने को है। अब छन छन करके ये खबर आ रही है कि अलायंस फंस गया है। अमित शाह चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर एक दूसरे को समझा जरूर, लेकिन अलायंस के लिए कोई फार्मूला अब बना ही नहीं। डेक्कन हेराल्ड अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक अलायंस का कोई आगे बात ही नहीं हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मारने वाले अतीत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है कि कहीं फिर से पलटी न मार दे। तब तक हाँ नहीं करेगी जब तक नायडू के लिए पूरा बंदोबस्त न हो जाए। चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली आने के अगले दिन जगनमोहन रेड्डी भी दिल्ली आए थे। सरकारी एजेंडे के साथ उनकी मुलाकात सीधे प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी और इस बात का चांस नहीं के बराबर है कि बीजेपी और जगनमोहन का कोई अलायंस हो सकता है। लेकिन हो सकता है जगनमोहन चंद्रबाबू को लेकर बीजेपी को खबरदार कर रहे हों। उसके बाद से बीजेपी टीडीपी की बातचीत ठप है। अलायंस फंसने की एक वजह सीट शेयरिंग फार्मूला भी है। टीडीपी बीजेपी को लोकसभा की 25 में से 6, विधानसभा की 175 में से सिर्फ 20 सीट देने को तैयार है। बीजेपी इतने पर नहीं रही है। जेसीपी को टीडीपी 3 सीटें देने को तैयार है। 2019 के विधानसभा के चुनाव में महज 23 सीटों पर समेटने के बावजूद टीडीपी का वोट शेयर करीब 40% था। हालांकि बीजेपी टीडीपी को साथ लाने वाले जनसेना पार्टी के पवन कल्याण का दोनों से अलायंस बना हुआ है। पवन कल्याण पूरा जोर लगाए हुए हैं जगनमोहन सरकार के खिलाफ वोटों का बिखराव न हो, लेकिन उनकी कोशिशों का फाइनल रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। बीजेपी और टीडीपी का अलायंस आंध्र प्रदेश में जिताव रहा है। 2014 में बीजेपी और टीडीपी अलायंस लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी था। टीडीपी एनडीए की बड़ी पार्टनर थी। बीजेपी के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की विदाई कराई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को दगा दे दिया था। हार निश्चित देखकर भी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। बीजेपी को छोड़ने का फैसला 2004 में भी लिया था। जब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग हुए, भारी नुकसान दोनों को हुआ। बाजी कभी कांग्रेस ने तो कभी जगनमोहन रेड्डी ने मारी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जमते जमते रह जाती है। 2014 में चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी को 7% वोट मिले थे। 2019 में अकेले लड़ने पर वोट शेयर सिर्फ 1% रह गया। वैसे चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश का मूड क्लियर नहीं दिख रहा है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक टीडीपी को 25 में से 17 सीटें, वाईएसआरसीपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। टाइम्स नाउ के सर्वे में कहानी उल्टी है। वाईएसआरसीपी को 17 सीटें और टीडीपी जेसीपी अलायंस को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों ही सर्वे में कांग्रेस बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।